प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सब मसीह भाई बहनों को सबको जय मसीह की और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। और आज की टॉपिक पे बात करते हैं। आज की टॉपिक है कि आराधनालय में सर ढकना चाहिए कि नहीं। तो कई लोग बाल लंबे होते हैं, सर ढकते नहीं हैं, तो उनको वचन पता रहता है कि नहीं पता नहीं, परंतु स्त्रियों को सर ढकना चाहिए। मगर पुरुष की सर ढकना निंदा की बात है। पुरुष कभी भी चर्च में सर ना ढके, परंतु स्त्रियों को ढकना चाहिए क्योंकि वचन बताता है। और इसमें लिखा भी है, पहला कुरिन्थियों की पत्री में है 11 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 16 पद तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आराधनालय में सर ढकना चाहिए। जिसके बाल लड़कों के समान हैं वो ना ढके, परंतु जिसके बाल लंबे हैं तो बाल परमेश्वर ने इसलिए बनाए कि वो उन्हें ओढ़े। तो स्त्रियों की शोभा इसी में है। और आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि जो लोग सर नहीं ढकते वचन के अनुसार उनको परमेश्वर की नज़र में वो लोग क्या समझे जाते हैं। तो देखिए 5वें पद में लिखा है कि परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सर का अपमान करती है क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। और यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़ने ओढ़े। तो देखिए लोग समझते हैं कि पुराने नियम में से नए नियम में से कोई भी बात नहीं है। ये वचन नए नियम में ही लिखा है। और स्त्री चर्च एक पवित्र स्थान है और अपने पिता के सामने खुला सिर प्रार्थना करना अच्छा शोभा नहीं देता है। तो परमेश्वर के सामने हम जब सिर ढके हुए जाते हैं और सर ढक के जब प्रार्थना आराधना करते हैं तो कलीसिया एक शोभायमान जगह है, पवित्र जगह है और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लिखा है, आगे देखेंगे, हाँ पुरुष को अपना सर ढकना नहीं चाहिए क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष का है और पुरुष की महिमा है क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजी गई है परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो हमारा सर हमारा पति है, चाहे कुंवारी हो या अगर कुंवारी है तो आपका सर मसीह है, अगर आप शादीशुदा है तो आपका सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पति है आपका। तो दोनों तरह से हम अपने सिर को अगर खुले हुए प्रार्थना करते हैं तो अपने पति का लज्जा करते हैं, या फिर कुंवारी लड़कियां हैं तो अपने मसीह की लज्जा करते हैं। तो ऐसा ना करें। परमेश्वर पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि स्त्रियों को, यहाँ पर नहीं लिखा है कुंवारी को या विवाहित को, परंतु स्त्रियों को सिर ढकना चाहिए, पवित्र स्थान है। और भी बेहतर है कि चर्च में कई लोग जाते हैं ऐसे कपड़ा पहने रहते हैं कि देखने में बड़ा अजीब लगता है, तो वहाँ पर जाए ढीले कपड़े पहने ताकि किसी के जीवन में पाप ना आए। और 12 पद में लिखा है, 11 पद में, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े से प्रार्थना परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि स्त्री यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? जो अपना बुद्धि और ज्ञान हम जो लगाते हैं तो कुछ समझ हम अपनी लगा सकते हैं कि क्या उचित है क्या नहीं है। और आत्मा आप ही अगुवाई करता है। सब स्त्रियों को देख रहे हैं सर ढका हुआ है, मगर एक स्त्री नहीं ढका है तो सबकी नज़र उसमें पड़ती है कि ये इतनी दिनों से मसीह को जानती है, सिर को नहीं ढकती। तो मैं बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कलीसिया पवित्र स्थान है और कहते हैं कि शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर मसीह की धार्मिकता होनी चाहिए। तो ऐसे ही करें, सर ढके और एक दुपट्टा लेके जाएं और परमेश्वर के भवन में सर ढके ताकि कोई आपको कुछ बोले नहीं। और आप खुद ही जब ऐसा करेंगे तो आपके अंदर एक पवित्रता सा फीलिंग होगी कि हाँ मैं जो भी कर रही हूँ
मैं जो भी कर रही हूँ मुझे खुशी हो रहा है, आनंद हो रहा है। आप खुद ये फीलिंग करेंगे। परंतु वचन बताता है 16 पद में 15 पद में, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। तो मानते नहीं है तो वो अपनी ही है, मगर जो लोग खुला सिर रखते हैं, बाल लंबे है, बाल खुला है और ओढ़ने नहीं होते, तो परमेश्वर की नज़र में एक मुंडी के बराबर है। एक बहुत बड़ी शर्म की बात है स्त्रियों के लिए ऐसा बोलना। तो ऐसा कभी भी ना करें। कलीसिया में सर ढके। और छोटी बच्ची तो भी हमें देखते हैं, हमारी कलीसिया में छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो सर ढके रहते हैं। तो देख के बड़ा खुशी होता है, आनंद होता है कि छोटी बच्चे हैं कितना प्रभु की आज्ञा मानती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा ही करें मेरे बहनों कि परमेश्वर के सामने हम कोई भी प्रकार के अपना घमंड कर नहीं दिखा सकते। नम्र होकर के जितना आप परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं, मेरी बात का बुरा ना माने, नम्रता ही परमेश्वर को खुश करता है। नम्रता का मतलब होता है अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को दीन समझना, परमेश्वर की बातों को मानना। छोटी छोटी बातों को मानते हम इसके आशीष के भागीदार होते हैं। मैं आशा करती हूँ आप इस वचन के द्वारा 1 कुरिन्थी 11 अध्याय आप घर में और भी पढ़ सकते हैं। ये स्त्रियों की सर ढकने के लिए बताया गया है, नया नियम में है। और अगर पुराना नियम की बात नहीं मानते मत मानिए, ये नया नियम में है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। तो मेरे भाई बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।